सभी भक्तों को राधे राधे। तो ये पौष पुत्रदा एकादशी जो 10 जनवरी को पड़ने वाली है, ये साल की 2025 की पहली एकादशी है। पौष मास में ये पड़ रही है और 10 तारीख को इस पुत्रदा एकादशी का व्रत लोग रखते हैं। संतान की अगर कामना कर रहे हैं तो इसका व्रत जरूर रखें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का पूजा अर्चना करने से केवल संतान की प्राप्ति ही नहीं बल्कि जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। पुत्रदा एकादशी हिंदू धर्म में अत्यधिक शुभ और फलदायी मानी जाती है। पौष पुत्रदा एकादशी धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने से संतान की प्राप्ति होती है और साथ में जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। और दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है और उसके साथ साथ भगवान विष्णु के मंत्रों का भी जप करना और उनके पाठ करना बेहद ही शुभ माना जाता है। पुत्रदा एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार वर्ष में यह 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। दोनों व्रत संतान प्राप्ति के लिए और अपनी संतान के कल्याण की प्रार्थना के लिए यह व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसके संतान की सुख के लिए यह व्रत रखते हैं। तो अब हम इस व्रत की विधि जान लेते हैं कि इस व्रत का कैसे करना है और इसका विधि पूर्वक पूजा पाठ कैसे करें। तो सूर्य उदय से पहले आप उठ जाइए और स्नान आदि करके आप एकदम स्वच्छ कपड़े पहन के वस्त्र धारण करना चाहिए और फिर भगवान की विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की प्रतिमा गंगा जल से आपके पास प्रतिमा हो, अगर प्रतिमा नहीं है तो फोटो हो तो विष्णु भगवान की गंगा जल से स्नान कराएं। उसके बाद फूल, तुलसी दल, पीले वस्त्र और मिठाई अर्पित करें भगवान के लिए और फिर इसके बाद विष्णु भगवान के व्रत कथा जो एकादशी पुत्रदा एकादशी की व्रत की जो कथा होती है वो आप कथा पढ़ें। अगर आपके पास पुस्तक नहीं है तो आप एक कथा को फ़ोन पर भी निकाल सकते हैं, उससे भी आप सुन सकते हैं व्रत की कथा। और विष्णु भगवान के मंत्रों का आपको जप करना है। आप जप में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का भी जप कर सकते हैं। एकादशी व्रत में अन्न का सेवन नहीं किया जाता है। आपको सिर्फ फलाहार करके और जल ग्रहण करके ही व्रत पूरा करना है। और एकादशी के दूसरे दिन जब आप इसका व्रत खोलने का नियम माना जाता है तो एकादशी का व्रत रख के द्वादशी के दिन आप इसका पारण करें। और पारण का जो समय है तो आप सुबह 7:30 से 8:30 के बीच आप पारण कर सकते हैं। और इस व्रत में कुछ नियमों का पालन होता है जो करना पड़ता है। व्रत वाले दिन किसी की भी बुराई निंदा नहीं करनी है, ना ही बोलना है, अपने मुंह से बोलना है और ना ही अपने कानों से किसी की बुराई या निंदा सुननी है। पूरे दिन भगवान के मन उनकी पूजा में और भक्ति में उनके मन लगाना है और अपने मन ही मन भगवान का नाम लेते रहना है। ऐसे आपको व्रत करना है। और पुत्रदा एकादशी की जो कथा है वो मैं कथा भी आप लोगों को सुना देती हूँ। तो पौराणिक कथाओं के अनुसार महिष्मती नगरी के राजा सुकेतुमान और रानी शैव्या को लंबे समय तक संतान सुख नहीं मिला। पुत्रदा एकादशी के पूर्ण व्रत को रखने और भगवान विष्णु की कृपा से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। उस कथा से प्रेरित होकर महिलाएं इस व्रत के विशेष श्रद्धा से करती हैं। तो ऐसी उनकी कथाएं थी और उसी के अनुसार ये व्रत किया जाता है। तो आप भी इस व्रत को अपने अगर संतान नहीं है तो संतान की कामना के लिए आप संकल्प लेके भगवान के सामने आप ये व्रत करें। और अगर आपकी संतान है तो उसकी लंबी कामना के लिए, उसकी स्वास्थ्य के लिए, आप उसकी सुख जीवन में सुखहालता के लिए आप ये व्रत करें। और इस व्रत से माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान दोनों की कृपा होती है। घर में सुख शांति समृद्धि घर में आती है। तो आप इस एकादशी का व्रत आप जरूर रखें। सभी को हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मेरे इस चैनल में ऐसे ही पूजा पाठ की वीडियो और तीज त्योहारों की जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों तक पहुँचाने का प्रयास करती रहती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।